हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि कुंडली देख के घर लेना चाहिए। बिल्कुल कुंडली देख के ही घर लेना चाहिए, क्योंकि घर क्या है? सुख है। 4th हाउस, सुख के लिए ही लेते हैं सब प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी लेते हुए भी ना बहुत सारी कंजंक्शन याद रखनी पड़ती हैं। तो के त्रिकोण में शुक्र है, तो आपको बना बनाया घर नहीं लेना। आपको लेना है प्लेन लैंड और फिर कंस्ट्रक्शन करानी है। उसके बाद है, अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं, मैं देखिए इन चीज़ों में नहीं जाती, ये चौराहे पर है और ये शेरमुखी है, ये बिल्कुल स्क्वायर में नहीं है, मैं मानती नहीं इन चीज़ों। मैं सुख की डेफिनेशन मानती हूँ। केतु की त्रिकोण में शुक्र नहीं होना चाहिए। जिसका है उसके नाम से प्रॉपर्टी फिर नहीं लेंगे। और कई बार क्या होता है, पत्नी की कंजंक्शन है, पति की नहीं है, पति की है तो पत्नी की नहीं है। मेरे को कंजंक्शन से मतलब होता है लैंड देखने में कैसी है, उसके अंदर इतनी कमियां निकालना वो मुझे नहीं आता, क्योंकि वैसे भी हम पृथ्वी के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो उसके अंदर कमी निकालने का किसी को भी हक नहीं। लेकिन वास्तु वाले इन चीज़ों को मानते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। इवन मैंने वास्तु विजिट भी करी है ना अपने 15 साल के करियर में, तो उनको पता है मैम कैसी कुंडली, यहीं बैठ के बता देना मुझे जो भी बताना है, सिर्फ उनका मन रखने के लिए। मैडम आप चलो ऐसे ही चलो मेरे साथ, जस्ट फॉर ब्लेसिंग। अदरवाइज वो भी मैं 3 to 4। अब कुंडली में हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं। प्रॉपर्टी कैसी लेनी है, कमर्शियल लेनी है, रहने के लिए लेनी है, या हमारे पास कई बार क्या होता है एक्स्ट्रा मनी होती है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए ले रहे हैं। मैं कंजंक्शन पर चलती हूँ। अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो नेचुरली वो बंदा इन्वेस्ट ही इसीलिए कर रहा है, आगे प्रॉफिट में उसको बेच, कंजंक्शन है। दूसरा ये भी देखती हूँ, अगर आज वो प्रॉपर्टी ले रहा है तो कितने साल बाद वो योग बनेगा जब वो प्रॉपर्टी को सेल करके प्रॉफिट ले सकता है। फिर एक कंजंक्शन है कि क्या लोन से प्रॉपर्टी आ रही है या उसके पास अपना पैसा है। कितने जॉब वाले भी आते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी लेनी होती है, तो मैं देख वो लोन कितना ईयर का होगा जिसमें हमको लोन उतारना ही है, क्योंकि इतनी महादशा बोल रही है। सीरियस मैटर है ये वाला। तो कईयों के लगन में ही शनि होता है, तो वो पूछते हैं मैडम, क्योंकि प्रोबेबली क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर रखा है, तो लगी लगन में शनि क्या है? शनि को लाइमलाइट नहीं चाहिए। यहाँ सूर्य का एक्सॉल्टेशन है और ये हमारा ईस्ट हो गया, राइट? तो हमको मंदिर कहाँ रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में। यानी शनि कहाँ के कारक है, वहाँ पर उनको लेके जाना चाहिए। नहीं तो हेल्थ इश्यूज तो है रहेंगे। ये जब आपने घर लेना है तब की बातें हैं। बाद में आप बोलो प्रॉपर्टी लेने के बाद, तो मेरे पास एक केस आया कि मैडम प्रॉपर्टी मुझे आज ही बेचनी है। तो मैंने जब कंजंक्शन बनी तब बताया। ऐसे ही मैं क्या 25 या 26 में, अरे तब तक तो क्या हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं क्या सर आप इतनी ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हो, क्या कंजंक्शन मैंने लिखी है या कंजंक्शन मैंने बनाई है? अब आपके योग नहीं है तो क्या करेंगे? वो क्या करेगा, मुझे तो रिप्लेस करेगा। कंजंक्शन ने जब काम करना तब करना है। तो कई बार मैं महादशा, अंतरदशा नहीं प्रत्यंतर दशा में भी जाकर देखती हूँ, तो छोटे छोटे योग तो काम ही नहीं करते। मेन है महादशा और अंतरदशा, बस। प्रत्यंतर दशा में भी मैंने उतना रिजल्ट नहीं देखा। प्रत्यंतर दशा इवेंट को ओके करने के लिए होती है। अदरवाइज मैं इतना भी नहीं 6 महीने 7 महीने के योग देखूँ, होता ही नहीं काम। मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए, 3 साल का टाइम, 4 साल का टाइम। बाकी ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंजंक्शन बननी है वो तो पहले ही अवधि सेट है, उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा। लेकिन सबको होश वॉश लगी रहती है, जल्दी 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 जल्दी, ब्याज का चक्का घूम रहा होता है ना, उस समय फिर ये चीज़ें याद नहीं आती। फिर वो भागते वास्तु की तरफ, फिर वो भागते पूजा पाठ की तरफ। मुद्दा एक ही होगा कि चलता हुआ बिजनेस है, रुका क्यों है? अब सबकी अपनी अपनी थ्योरी हो गई। वो बंदे के 5 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको यथार्थ ही नहीं कुछ पता। कितनों को तो मैंने 20-20 साल तक धक्के खाते हुए देखा। इसीलिए मेरा कंटेंट में ये यथार्थ को ले रहा। ठीक है, सामने वाले को थोड़ी देर बुरा लगेगा, लेकिन आप कंजंक्शन को साथ लेके चलोगे। वास्तु मैटर करता है, काय के लिए करता है कि अगर आपके घर में मान लीजिए हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो हमको मंदिर कहाँ रखना है, बुक्स कहाँ रखनी है, क्योंकि पढ़ाई करनी होती है बच्चों ने।
प्लस हम सुख के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दोनों की कंजंक्शन अलग है। प्लस लोन से ले रहे हैं, अगर लोन ले रहे हैं तो कब तक चुका पाएंगे। जब भी प्रॉपर्टी लेनी है, वास्तु में इस चीज़ का बस 2 चीज़ का ध्यान रखना है, सुख का। बाकी सब ये जो अपलोड हो रहा, अभी मैं आपका सच बताऊं तो मेरे पास आजकल न्यूमरोलॉजी की ऐड आ रही है, तो इतनी न्यूमरोलॉजी करी हुई है। मैं क्या, हाँ जी करी है, तो न्यूमरोलॉजी देख लो। शायद मेरा नाम न्यूमरोलॉजी के कारण ना मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं क्या, अच्छा, क्योंकि हमें ठीकरा फोड़ना ही है, किसी पर भी फोड़ दें, अब न्यूमरोलॉजी वाले भी निकल के आएंगे सामने। मैंने बोला ये चलता रहेगा, सत्य एक ही चीज़ है, वो तो माननी नहीं किसी ने। तो वो भी मुझे कल एक पिक्चर थी, साउथ की थी, तो ये पिक्चर देखने का मेरे पास कभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन बड़ा मन करता कभी देखो। स्पिरिचुअल मूवी थी, तो उसमें कोई देवी होती हैं, तो वो कहती हैं कि उनकी पूजा नहीं होती। वो कहती है कि मेरी पूजा क्यों बंद कराई है, पूजा तो होनी चाहिए। अब वो ना उसको एक नारियल देती है, कहती फोड़ दो। वो फोड़ देता है, कहती किसी ने सुना? वो कहता नहीं, किसी ने नहीं सुना। कहती मान लो ये एयरपोर्ट होता तो, कहता तो अभी हम तुम दोनों ही जाते, वो ये थोड़ी देखते तुम भगवान हो, लो है तो तुम भी अंदर जाती फिर। तो माता कहती मुद्दा ये नहीं है कि हमने क्या चीज़ फेंकी है, मुद्दा ये है कहाँ पर फेंकी है। इसीलिए मेरे मंदिर का अगर बताना है तो तुम्हें सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा। नयनतारा जी की मूवी मेरे को अच्छी लगती है, उनकी मूवी। ये कल एक सीन आया, तो अपना कंटेंट ना अपने आप ही मिल जाता है कि बाकी हम सोशल मीडिया पर तो बैठे हैं, अब क्या मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया क्या है, इतना ये एल्गोरिदम है, आज आप यहाँ से यूट्यूब चलाना सीखो, ये करते करते 5 साल हो गए, हुआ कुछ भी नहीं। अब इनका कोई सिस्टम क्या है कि पैसे देकर पेड व्यूज़ ही ले रहे हैं सारे एडसेंस में। और ये इसीलिए जो बैठा है सुंदर पिच्चे का है, वो करोड़ों को मारा, पागल बना बना के लोगों को, कंटेंट लोगों का। उसके बाद जितने क्रिएटर्स हैं ना, बेचारे इतनी मेहनत करते हो, और भटकाने वाले कौन है, जिनको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती है। कितने यूट्यूबर हमारे कमा रहे होंगे, सारे अब्रॉड से कमा रहे, और उसका सीन भी मैं समझ गई हूँ। मैंने बोला था ना कि टेक्नोलॉजी में जो ब्रह्मांड को समझेगा, क्या टेक्नोलॉजी को नहीं समझेगा। हर चीज़ समझ आती है। तो मुद्दा ये है कि हमारी जो आज की जनरेशन है ना, वो सिर्फ अच्छा सुनने के लिए बैठी है। कोई कितना अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा है, वो उसको स्क्रॉल कर देगा, सच को जाएगा झूठ के पास ही। इसीलिए अगर आपने घर लेना है, उसका कंजंक्शन है, ये घर लेना है तो खुशियों के लिए लेना है, सुख के लिए लेना है। और शुक्र सुख के कारक है, 4th हाउस के कारक तत्व हो गए। तो अगर केतु के त्रिकोण में आ जाएगी, इरिटेट होता है, राजसिक प्लैनेट है, वैल्यू नहीं कर पाता। इसीलिए प्लेन लैंड लेके कंस्ट्रक्शन करवानी चाहिए, यानी सैटर्न और मार्स को हम लेंगे। लॉजिक भी तो समझ आना चाहिए। यहाँ लॉजिक नहीं, चमत्कार की बात होती है जब भी होती है, और मुझे हमेशा लॉजिक वाली बात समझ आती है। और ताकि कल जब आम जनता मुझसे जुड़े तो मैं सिंपल सादे शब्दों में जवाब दे पाऊँ, उनको उलझाना मेरा काम नहीं है। इसी तरह आप सत्य से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, डॉक्टर किरण पावा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तो देखिए मैंने शायद और 2 मई तक की बात है, जैसे गुरुदेव ट्रांजिट होंगे शायद मैं ये भी कहना छोड़ दूँगी। मैं जिस जर्नी पर हूँ, जब उसका आरंभ नहीं अंत नहीं, तो कहना कि मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसका कर्म होगा वो खुद ब खुद मुझसे जुड़ जाएगा। बाय एवरीवन।